जो ट्रेडर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं ना, उनके लिए नहीं, ये बात पूरी इकोनॉमी के लिए कि डॉलर क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, ठीक है। सो अपनी इकोनॉमी का लेवल बहुत डाउन जा रहा है, ठीक है। 137 HDI रैंक अपनी इंडिया की, शायद जितना मैंने पता ना, 100, ठीक है। जो विदेश में रहते हैं और विदेश में काम करते हैं, विदेश में काम करके इंडिया में पैसे भेजते हैं। डॉलर क्या होता है? डॉलर अमेरिका की करेंसी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू अनदर व्लॉग वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ी सी नॉलेजेबल चीजें देने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ डॉलर के बारे में, ठीक है। तो डॉलर की वैल्यू क्या कहते हैं, बढ़ चुकी है गाइस, ठीक है। इसके कुछ इम्पैक्ट्स भी है, डायरेक्ट क्या कहते हैं, एक सेकंड, मेरिट्स और डीमेरिट्स भी है गाइस इसकी, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू 90.96 पहुंच चुकी है, ठीक है, आज की डेट में। तो और जब भी डॉलर बढ़ता है तो सिर्फ न्यूज ही नहीं बनती, बल्कि बहुत चीजें होती है गाइस, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में, अमेरिका में जो डॉलर है वो अमेरिका की करेंसी है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चीज मैं आपने बताऊंगा, ठीक है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सिंपल और आसान भाषा में कि महंगाई क्यों बढ़ती है, मतलब डॉलर क्यों बढ़ता है, ठीक है। तो डॉलर घटने के भी नुकसान है, डॉलर बढ़ने के फायदे भी है, ठीक है। तो दोनों चीज कोशिश करूंगा बताने की, ठीक है। इंडिया पर इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ते हैं और आम आदमी की लाइफ में, जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है हमारी, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है डॉलर के बढ़ने के और डॉलर के गिरने के, ठीक है। सो कोशिश करूंगा सब चीज बताने की, तो वीडियो में बने रहना, ठीक है। कोशिश करूंगा वीडियो अच्छी हो, शायद आपको ये वीडियो पसंद भी आए, ठीक है। तो करते वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर डॉलर क्या कहते हैं, डॉलर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि डॉलर क्या होता है। डॉलर अमेरिका की करेंसी है और दुनिया में लगभग हर कंट्री में ये वैल्यू मानी जाती है। डॉलर है वो हर कंट्री में मानी जाती है, ठीक है। इससे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है। जो चीजें विदेश से आती है उसका जो करेंसी, जो वैल्यू दी जाती है ना, मनी, अमेरिका को, वो डॉलर में दी जाती है, ठीक है। सो डॉलर ऑल कंट्री में वैलिड है, ठीक है। तो मतलब पहले जो चीजें, इसके नुकसान बताता मैं आपको। पहले जो चीजें हमें 80 रुपए की मिलती थी, अब वो चीजें हमें 90 रुपए की मिलेगी, मतलब 10 रुपए का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए नुकसान की बात कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज हमें पहले 80 की मिलती थी, अब 90 की मिलेगी, ठीक है। सो ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है एक्सपोर्ट क्या होता है या फिर डॉलर के फायदे, ठीक है। डॉलर के फायदे कई तरीके के हो सकते हैं, कुछ एक पे बात करते हैं। जो कंपनीज इंडिया से बाहर माल भेजती है, जैसे टाटा टाटा कंपनी होगी, आईटी कंपनीज होगी, टेक्सटाइल्स होगी, बर्मा कंपनीज होगी, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। सेकंड, जो आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर्स हो गया, टीसीएस हो गया, ठीक है, और एटसेट्रा कंपनीज होगी, डॉलर में कमाती है। ये जो कंपनीज है डॉलर में कमाती है और इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। थर्ड टॉपिक, जो कि है फॉरेन इनकम वाले लोग, ठीक है, जो विदेश में रहते हैं और विदेश में काम करते हैं, विदेश में काम करके इंडिया में पैसे भेजते हैं, उनके लिए तो होगी प्रॉफिट, क्योंकि जो वहाँ पे, यहाँ पे तो डॉलर की वैल्यू 90 होगी और वहाँ पे, मतलब कुल मिला के बात ये है, जो विदेश में कमा के यहाँ पे पैसे भेजते हैं उनके लिए ये फायदे की चीज़ है, क्योंकि उनके घर वालों को वो, उनके घर वाले यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। और डॉलर घटने के नुकसान, हमारा सेकंड पॉइंट है डॉलर घटने के नुकसान। अब बात करते हैं नुकसान की तरफ, ठीक है। तो पहला तो नुकसान अपना ये हो गया, इंपोर्ट महंगा हो जाता है। इंपोर्ट महंगा हो गया तो इससे चीज़ें भी महंगी होगी, अपन चीज़ें महंगी मिलेगी, ठीक है। इंडिया बाहर से कई तरीके की चीज़ें मंगाता है, जैसे हो गया पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, मोबाइल्स हो गए, ठीक है, और कार्स मटेरियल्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, वो चीज़ें इंडिया बाहर से मंगाता है। इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्ट्स होगी। तो डॉलर डॉलर बढ़ने से ये सब चीज़ें महंगी हो जाती है, ठीक है। महंगी होगी ये चीज़ महंगी होगी तो ग्राहक ने भी महंगी मिलेगी, तो ये चीज़ अपने इतनी महंगी मिलेगी, ठीक है। ये तो हो गया पहला नुकसान। दूसरे नुकसान की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम, ठीक है। जो हाँ, लगभग सबके पास कार बाइक है, मेरे पास भी बाइक है, चाचा वाली बाइक है, तो मैं चलाता हूँ, ठीक है। इसमें क्रूड ऑयल लगता है, बहुत महंगा पड़ता है गाइस, बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अपने पास ये चीज़ नहीं है। जब महंगाई बढ़ती है, अब मतलब बड़ा तीसरा पॉइंट, जब महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत सारे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। उसकी जेब भारी हो जाती है, ठीक है, मतलब वो चीज़ खरीद नहीं पाता। उसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ की वैल्यू अब बढ़ चुकी है, ठीक है, वो अब कैपेबल नहीं है उस चीज़ को खरीदने के लिए, ठीक है। अब तो इस तरीके के इम्पैक्ट अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक ही चलते हैं, इंडिया पर डायरेक्ट इम्पैक्ट्स,
ठीक है। डॉलर बढ़ने के इंडिया पर डायरेक्ट इम्पैक्ट, डॉलर बढ़ने के इंडिया पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं, जैसे महंगाई बढ़ती है, रुपये और कमज़ोर होता है, रुपया कमज़ोर होता है भाई, सब तब महंगी बढ़िया चीज़ है यार, ठीक। फ़ौरन चुकाने महंगा हो जाता है, ठीक है। जो अपनी इंडिया ने फ़ौरन तक लोन ले रखे हैं, वो रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, अगर वो रिटर्न कराएंगे तो वो महंगा पड़ेगा, करना पड़ेगा अपन हाई रेट पर, ठीक है। फ्यूचर में अगर डॉलर की वैल्यू इसी तरह बढ़ती रही तो क्या क्या इम्पैक्ट देखने को अपने को मिलेंगे। अगर डॉलर की वैल्यू इसी तरह बढ़ती रही तो हम क्या कहते हैं, इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे, भारत से चीज़ें बनाकर विदेशों में ज़्यादा भेजनी होगी या बेचनी होगी, ठीक है। रुपए को स्टेबल करना होगा, स्नैप करनी होगी, बातचीत करनी होगी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए डॉलर का रेट सिर्फ सिर्फ ट्रेडर्स नहीं, हर इंडियंस को समझना चाहिए, ठीक है। जो ट्रेडर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं ना, उनके लिए नहीं, ये बात पूरी इकोनॉमी के लिए कि डॉलर क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, ठीक है। सो और क्या कहते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, और समझ में भी आई होगी। तो डॉलर की वैल्यू 90.96 पहुँच चुकी है गाइस, ठीक है। कईयों के लिए प्रॉफिट वाली चीज़ है, कईयों के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। इससे परचेजर वैल्यू कम हो रही है, ठीक है ना, परचेजर वैल्यू घट बढ़ रही है, हाँ, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, ठीक है। सो मैंने कई दिनों बाद ये वीडियो बनाई थी इस टाइप की, ठीक है। मैंने शुरुआत इसी टॉपिक की, इस टाइप की वीडियो से बनाने से की थी, तो व्लॉगिंग कैटेगरी में बाद में आया था, ठीक है। तो मेनली बात यही है कि डॉलर बढ़े या घटे, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अपनी इकोनॉमी का लेवल बहुत डाउन जा रहा है, ठीक है। 137 HDI रैंक अपनी इंडिया की, शायद जितना मैंने पता ना, 137 तो है HDI रैंक, 137 अपने इंडिया की, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्री, अपनी डेवलप्ड हुई कोई कंट्री चलाने लग रही प्रोसेस में भी, ठीक है। और डॉलर की वैल्यू कनेटिक्स होगी गाइस, ठीक है। तो मेनली बस यही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस आपको, ठीक है। सो बाय, रेस्ट करना, मिलते करें एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, सो बाय।